कैसे हो आप सब? बढ़िया हो क्या? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज हम लेकर आए हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर नंबर 2 है। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वैसे इसमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पहले समझिए, उसके बाद आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और इजी तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वैसे तो ये आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है क्योंकि क्लास 11th में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। जनरली बेटा पोटेंशियल एनर्जी को आपने कभी देखा कि किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड एनर्जी अगर जो है, जो किसी तरह से स्टोर हो गई है, कोई हमने वर्क डन किया होगा, तो वहां पर एनर्जी स्टोर्ड है। जनरली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जब कोई वर्क किया जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब कोई वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इन केस ऑफ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को खींचो या कंप्रेस करो तो स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट को जमीन से कुछ हाइट पर रख दो तो उसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड है। तो पहली बात याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होगी। कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं? वो फोर्सेस जिनके सुपरविजन में किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। चूंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, पहले उसे समझते हैं, फिर मैं इसको ड्राइव करूंगा। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो किसी एक पार्टिकल की डिफाइंड ही नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसका चेंज डिफाइंड होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आप देखें ना, यहाँ पर जैसे ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा कि फाइनल है। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइंड है जब यहाँ की जीरो हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस में बताई जाती है ना। रेफरेंस में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा यू, वो है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वो है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल की डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर जीरो होती है क्या? हमने मानी है। वैसे तो अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है इसको यहां से समझिए। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मतलब हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात अगर आपको आती है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आती तो कुछ देर के लिए समझिए। मैं बताता हूँ ये कहां से आया। जनरली क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि सारे फोर्सेस का वर्क डन, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, उन सब का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आता है। ठीक है, इन सारे फोर्सेस का, और भी फोर्सेस हो सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर, इन सारी फोर्सेस का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आता है। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को चेंज ही नहीं होने दूं तो जीरो। काइनेटिक एनर्जी में कंडीशन लगा दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है। यदि वहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, सिर्फ वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स है और वहां पर एक्सटर्नल फोर्स है, ये दोनों का सम जीरो, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत काम की चीज है क्योंकि जब भी मुझे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा मैं वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स को यूज करूंगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये सर क्या क्या चीजें आप बताए जा रहे हैं, ऊपर की चीज अगर याद रहेगी तो हमारे लिए आसान होगा। सिर्फ ऊपर वाली चीजें याद करें, ये मैं हटा रहा हूं बेटा, इसका यहाँ पे जरूरत नहीं, ये सिर्फ प्रीवियस क्लास का जो आपको नहीं पता हो तो पता कर ले, पर ये चीज जरूर लिखे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई चार्ज रखे हैं Q, ठीक है, और एक चार्ज हमारे पास, ये पहले तो ये Q को कैसे, यहां पर एक चार्ज रखा मैंने Q
और दूसरा चार्ज यहाँ पर मेरे पास है, मान ले स्मॉल क्यू, इसको Q1 Q2 ले लो। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और एक Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ कर लाने में एक सिस्टम बनाया गया। इन दोनों चार्जेस को r दूरी पर रखा गया इस तरीके से। तो एक सिस्टम है, एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। क्योंकि जब पहले चार्ज को लाया गया होगा तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा। पहले चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर जब मैं Q1 को लेकर आया तो मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा बेटा? क्योंकि यहां पर पहले से अगर कोई चार्ज होता तो इसका आने का अपोज करता। अब तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो इसका आने का कोई अपोज नहीं करेगा। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है। जब दूसरा चार्ज आप Q2 उठाकर लाए तो Q1 ने अपने चारों तरफ फील्ड बना ली होगी। Q1 ने अपने चारों तरफ फील्ड बना ली तो Q2 को आने का अपोज करेगा। अपोज क्या करेगा? ये पॉजिटिव तो ये रिपल करेगा। अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता। हमने कंडीशन लगा ली कि हम चार्ज को उठाकर ला रहे हैं पर हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देंगे, यानी कि उसकी स्पीड को ना तो बढ़ने देंगे ना ही घटने देंगे। एक कांस्टेंट स्पीड से उठाकर ला रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर सिर्फ खेल चलेगा कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का। अब हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिफाइंड होगी, इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क हुआ उसकी डिफाइंड होगी। सो इस दूसरे चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क करने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि किसी समय यहां पर इस चार्ज से ये डिस्टेंस x है। और यहां पर अगर फोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे इधर की तरफ लग रहा है जो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, और मैं उसे पुश करके इधर की तरफ ला रहा हूं चार्ज को Q2 को, तो वो इधर की तरफ लगेगा जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन यहां से आपको पता चलेगा कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखा जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल दो, आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल दोगे। एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया होगा यहाँ पर, अब टोटल वर्क डन लिखना है। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटी सी डिस्टेंस dx चला होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल dx, और कहां से चला बेटा? इंफिनिटी से आप उसे r डिस्टेंस पर लाओगे तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम इंफिनिटी टू एट r, u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब एक्सटर्नल फोर्स तो मुझे पता नहीं है, पर कंडीशन जरा ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि इसे कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं तो किसी भी समय इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो ही रहा होगा, हाँ या ना? क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो एक्सेलरेट करता। हमने कहा चार्ज को धीरे 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 लाना, उसकी स्पीड बढ़ने नहीं देना है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से आएगा। तो यहां पर मैं एक रिप्लेसमेंट कर देता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स की जगह मैं कंजर्वेटिव फोर्स को यूज करता हूं। जस्ट चेक कि हम देख पा रहे हैं, हाँ विजिबल है। सो यहाँ पर यदि मैं रिप्लेसमेंट करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब मैंने यहाँ पर r लिया था, क्यों ना इसको हाँ चलो ठीक है, फिर भी काम बन जाएगा। माइनस ऑफ इंफिनिटी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे माइनस साइन? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स डायरेक्शन में सेम है पर मैग्नीट्यूड अपोजिट है। u फाइनल माइनस u इनिशियल। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करिए तो पहले तो वैल्यू डाल दे यहाँ पर, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ infinity to r, and the value of force at that point is k q1
Q2 अपॉन में x स्क्वायर, यहां पर x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स k Q1 Q2 बाय x स्क्वायर, जो कांस्टेंट उसे बाहर खींचिए k Q1 Q2 बाहर, इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, लिमिट चलेगी इंफिनिटी टू r। क्योंकि एक नेगेटिव साइन बाहर भी था, नेगेटिव ने नेगेटिव को मार दिया, मैं यही, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिख दिया ना, पहले इंटीग्रेट कर ले, माइनस ऑफ k Q1 Q2 अपॉन में इंफिनिटी टू r 1 बाय एक्स स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ k Q1 Q2 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 बाय x होता है बच्चों, तो दैट विल फ्रॉम इंफिनिटी टू r, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज k Q1 Q2 अपॉन में, अब देखो यहाँ पर मैं लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट 1 बाय r माइनस लोअर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी, सो our फाइनल आंसर इज k Q1 Q2 by r। This is the potential energy of that system. Wait, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चेंज है उसका। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर अगर आपको पता होगी तो ही आप दूसरी जगह की बता सकते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी वी एज्यूम दैट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस होगी k Q1 Q2 by r जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये टू पार्टिकल सिस्टम है बेटा, एक इसमें दो पार्टिकल्स है, एक Q1 एक Q2, तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है k Q1 Q2 by r। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ याद है तो वो k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर इन Q1 Q2 के साइन को देखकर ये पॉजिटिव भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, यदि दोनों के सेम साइन हो। यदि दोनों के कैसे साइन हो बेटा, सेम साइन हो तो पॉजिटिव, और दोनों के अगर अपोजिट साइन हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, नेगेटिव। यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर आएगी नेगेटिव। इज इट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी को जब भी लिखना हो आप हमेशा विथ साइन लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा काम का है। आपको Q1 Q2 को हमेशा क्या लिखना चाहिए बच्चे, विथ साइन, इनका साइन लिखें, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो माइनस, जो भी उनका साइन, तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यदि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव कब होगी, जब फोर्स का नेचर पूछे। फोर्स कैसा होगा भाई, अगर दोनों चार्ज प्लस के हैं तो रिपल्सिव, दोनों माइनस के हैं तो रिपल्सिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। और पोटेंशियल एनर्जी यदि मेरे पास कैसी आ जाए बच्चे, नेगेटिव आ जाए, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का दैट ये फॉर्मूला है। इससे और भी तरीके से डिराइव किया जा सकता है, आप इसे ऐसे नोट कर ले बदले। मैं एक और छोटा तरीका बताता हूँ जिससे भी इसे प्रूफ किया जा सकता है, दो पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है। एक और तरीका बताता हूँ, उससे लिखे। ये तो मैंने वर्क डन का निकाला जो स्टैंडर्ड मेथड है। ओके, दूसरा तरीका, अदर मेथड, देखो थोड़ा सा इजी है अदर मेथड। अदर क्या तरीका हो सकता है, देखो हमने कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमें लिखना है, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आप वर्क निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी वही होगा। अब मैंने कहा कि क्या करना है भाई, एक चार्ज यहाँ पर है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2। एक काम करिए, Q1 Q2 को इंफिनिटी से उठाकर यहाँ लाकर रखिए। जब मैं Q1 को उठाकर लाया तो यहाँ पर लाने में मुझे वर्क करना पड़ा W1, और ये वर्क मुझे बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे कोई अपोज करने वाला नहीं था। लेकिन इंफिनिटी से जब मैं Q2 को उठाकर लाया और R दूरी पर रखा, तो इसने अपनी फील्ड बना ली होगी, इसने अपने चारों तरफ फील्ड बना ली होगी, तो यहाँ पर मैंने Q2 को प्लेस किया, तो इसको लाने में वर्क डन करना पड़ा W। तो अगर टोटल वर्क डन निकालें तो वर्क डन बाय फर्स्ट चार्ज इसको Q1 को लाने में, प्लस वर्क डन बाय सेकेंड चार्ज Q2 को लाने में, वर्क डन क्या होगा भाई, यहाँ पर Q1 को जब उठाकर लाए तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई अपोज करने के लिए यहाँ पहले से कोई फील्ड ही नहीं थी, तो इसका वर्क डन जीरो। प्लस दूसरा,
जो W2 है, ये वर्क डन जो है Q2 को लाने में, तो Q2 इंटू वर्क डन क्या होता है, Q2 इंटू डेल्टा V। भाई डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q2, Q2 को लाए। अब Q2 किसके पोटेंशियल में है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल इंफिनिटी पर मान लिया है जीरो, तो इसे मैं पोटेंशियल ही लिखूंगा। तो Q2 किसके पोटेंशियल में, Q1 के। तो Q1 से R दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी जीरो प्लस Q2, और यहाँ पर आएगा बेटा K Q1 बाय R, यदि आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल इतना है, तो वी विल गेट फाइनल फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन में R। हाँ, थोड़ा सा आसान तरीका है, वही यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पर पोटेंशियल जीरो माना गया, वैसे पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो माना गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पर जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, सॉरी, K Q1 Q2 by R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। जब कोई दो पार्टिकल सिस्टम हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? क्लियर? कॉपी कर लिया भाई? कॉपी करते चले, अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको ये याद ना रहे। अब ये वर्क डन भी है, किसी सिस्टम को बनाने में किया गया पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना। पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकालना? चेंज निकालना। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके से बेटा एक सवाल है जिसमें मेरे पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q है, और तीनों चार्जेस को मैंने किसी ट्रायंगल की तीन वर्टाइसेस के ऊपर रख दिया है, और मैंने कहा कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चलिए, में पोटेंशियल एनर्जी एक दो टर्म्स का सम है। एक तो पहले दिन चार्जेस की अपनी खुद की भी एनर्जी होगी जिसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, और एक दूसरे की वजह से इनके पास एनर्जी होगी जिसको बोलते हैं इंटरैक्शन एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब कहीं पूछी जाती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। अभी दूसरे चार्जेस की वजह से भी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी इस तरीके से बनेगी। ओके, तो ये आपके पास सवाल है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस L है, और मैंने कहा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपको दो दो के पेयर्स काउंट करना पड़ेंगे, इतने कितने पेयर्स बन रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ दो के लिख सकते हैं, यहाँ पे तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो थ्री चार्ज पार्टिकल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म होगी, कुछ नाम ले लेते हैं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, ऐसा नाम दे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 1 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 1। पूरे सिस्टम की एनर्जी लिख रहा हूं बेटा मैं, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कितनी आएगी, वन और टू, यहां से यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, चार्ज दोनों बार सेम है, क्या लिख सकता हूं कि क्यू स्क्वायर अपॉन में L, प्लस दूसरा टू और थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन में L, प्लस तीसरा के क्यू स्क्वायर अपॉन में L। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन में, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, या ये इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क डन है। इस सिस्टम को क्यों बनाने में, क्योंकि चार्ज पहले एक को लाए होंगे, फिर दूसरे को लाए होंगे, फिर तीसरे को लाए होंगे, इसको बनाया गया है ना। इसको बनाने में जो वर्क हुआ है, दैट वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब अगर मेरे पास, मान लो कि ऐसा आ जाए कि मेरे पास चार पार्टिकल्स आ गए इस तरीके से, चार चार्जेस आ गए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म्स आई थी, थ्री, यहाँ पे थ्री टर्म्स है। यहाँ पर कितनी टर्म्स बनेगी, ये साइड लाइन फिल से L ले लो, तो अगर मैं पेयर काउंट करूँ, वन टू थ्री फोर, यहाँ पर दो दो के पेयर्स, एक दो तीन चार, दो और बनेंगे डायगोनल्स, पांच छह, ये दूरी होगी L√2। यहाँ पे टोटल सिक्स टर्म्स आएगी बेटा, कितनी टर्म्स आएगी, सिक्स टर्म आएगी। कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 2, पोटेंशियल एनर्जी 2 3, पोटेंशियल एनर्जी 3 4, पोटेंशियल एनर्जी 4 1, पोटेंशियल एनर्जी 0.3, पोटेंशियल एनर्जी 2 4।
आप देख रहे हैं इसमें कितनी टर्म्स है, 4 और 2 6। जब 4 चार्जेस हैं तो 6 पेयर बनेंगे। इन चार की पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है, क्योंकि चार्जेस मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ भी सेम है। इनकी वजह से मैं लिख सकता हूँ 4k² अपॉन में L प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी तो सेम है, तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा k² अपॉन में इनकी दूरी है बेटा L√2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। कॉमन कर दिया जाए 2k² अपॉन में L को, तो यहाँ बचेगा बच्चे 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 1/√2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में लगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? ओके, तो ये हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछी जाए कि इसमें से किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो सिंगल चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसकी वजह से और इसकी वजह से लिख दो। यानी कि सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी कि 2 टाइम्स के Q² अपॉन में L। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, इसे मैं U1 कहता हूं। वैसे ही अगर यहां पर किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है, सिंगल चार्ज, ये 3 की वजह से है, 2 की वजह से तो सेम है, ये डिस्टेंस L है, एक डिस्टेंस L है, एक की वजह से अलग है। तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी U1, तो 2 टाइम्स ऑफ kq² अपॉन में L प्लस kq² अपॉन में √2L। This distance is L√2। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज, सिस्टम की नहीं, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी इनकी वजह से। अब अगर मेरे पास ऐसा ही, अगर मैं थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाऊं और सपोज टू बी कि हमारे पास एक क्यूब आ जाए बच्चे, और इस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर वही सेम वैल्यू के, मैं यहाँ पर सेम वैल्यू के चार्जेस को रख दूं, ईच कॉर्नर हैव द सेम चार्ज Q, साइड लेंथ L है और सभी जगह इसके Q चार्ज है बच्चे। और मैंने इसमें बोला कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे निकालोगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, कैसे फाइंड किया जाए। अब सिस्टम में पहले तो चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, 8 चार्जेस है, तो मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी टर्म्स बनेगी। यहाँ पर तो 3 थे तो 3 टर्म बनी, 4 हैं तो 6 टर्म बनी, और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, कितनी टर्म्स बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स कितनी आएगी। वो फॉर्मूला अगर आप इसे यूज करें n ब्रैकेट के अंदर n-1/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, तो हम पता कर लेंगे कि कितनी टर्म्स होगी। जस्ट लाइक कि मेरे पास 2 ही चार्ज है तो एक टर्म होना चाहिए, एक चार्ज के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, दो दो चार्ज हैं तो यहाँ पर 2 डालिए, 2 -1 2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आएगा 1, उसमें एक ही टर्म होगी। अब यहाँ पे 3 डालिए, 1 2 3 है तो कितने टर्म बनना चाहिए, 3, तो यहाँ पे 3 पुट करिए बेटा, 3 ब्रैकेट 3 -1 2, 2 ने 2 को मार दिया, 3 टर्म्स। यहाँ पे 6 आना चाहिए, चार्जेस कितने, 1 2 3 4, 4 चार्जेस को रखिए, 4 इंटू 4 -1 3, और इससे काट दिया 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 6। यहाँ पर कितनी टर्म्स आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज 8 है, 8 -1 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 4 इंटू 7, 28 टर्म्स आएंगी। अब 28 टर्म्स तो लिखना बहुत ही बड़ा काम है, 28 टर्म्स लिखना पड़ेगी, हाँ या ना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, तो 28 टर्म्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। जैसे कि मैं स्पेस की बात करूं, एक ये 1 2 3 4, ऐसे इसमें कितने फेस हैं, 6। कितने फेसेस है बेटा, 6। तो जो 12 टर्म्स है उनकी पोटेंशियल तो सेम ही आएगी। अरे दो बार थोड़ी काउंट करना है, ये 4 नीचे काउंट करोगे तो ये एक बार काउंट हो चुका है, एक बार काउंट हो चुका है, तो एक एक फेस पर कितने हैं, 2, एक पर 2 ही टर्म बनेगी। तो इसमें से 12 टर्म तो ऐसी है,
फिर रही बात डायगोनल्स, हर एक फेज पर 2 डायगोनल्स हैं, टोटल 6 फेज है, तो 12 टर्म्स वो होगी जो डायगोनल की वजह से होगी। और अगर आप 4 इसमें ध्यान से देखेंगे तो 4 इसके जो होते हैं ना उनको बॉडी डायगोनल्स बोलते हैं, ये फेज डायगोनल्स की वजह से। और 4 जो टर्म्स बनेगी वो बॉडी डायगोनल्स की वजह से बनेगी। ऐसे 12 12 12 टू 12 12 24 24 और 4 28, टोटल 28 टर्म्स बनेगी। क्या बात समझ में आई? अगर इसकी लिखना चाहे कि इसकी क्या होगी, ये सबको जोड़ना है भाई, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सिस्टम की, ठीक है। तो 12 टर्म्स तो वो होगी जिसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल आएगा, आया ना। तो कितनी टर्म्स आएगी 12, तो ये लो 12 प्लस 12 टर्म्स वो होगी जिसमें के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल रूट 2 आएगा। 4 टर्म बची, तो 4 टर्म्स के लिए क्या आएगा बताओ जरा, 4, बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल रूट 3। भाई ऐसा सोचो कि ये यहाँ पर एक डायगोनल ऐसा रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये आपको निकालनी है। ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी एल रूट 2 और ये होगी एल। इसको सॉल्व करेंगे तब ये बॉडी डायगोनल निकलेगा। ये जैसे इस कमरे को ले लिया जाए तो कमरे में ये बोर्ड ले लो, तो ये तो इसका फेस डायगोनल है, पर इसका पैरेलल एक बोर्ड है, तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर वो कहलाएगा बॉडी डायगोनल, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एल रूट 3 आएगी। 12 12 और 4 हो गई टर्म्स। अब हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी, तो इस तरीके से आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हुए आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि तीन चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, और एक मेरे पास अगला वाला चार्ज है प्लस क्यू। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 है। यहाँ पर ये दो चार्जेस का डिस्टेंस हमारे पास r है, और यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस 2r है। इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसने कहा 0 है, तो बताओ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू रेशियो क्या होगा। तो शुरू हो जाइए, कितने चार्जेस हैं, एक दो और तीन चार्जेस है, कितनी टर्म्स बनेगी, तीन टर्म्स बनेगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखना चाहिए भाई, दो चार्जेस नाम दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 2 की प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 3 की प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 3 की, इन तीनों के जोड़कर कितनी आना है, 0 आना है, तभी तो मैं रिलेशन निकाल पाऊंगा। ओके, तो 1 2 की लिखो, 1 2, 1 2 की क्या लिखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है नेगेटिव, तो माइनस में आएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिस्टेंस कितनी है बेटा आर, ठीक है। 2 3 की, यहाँ पर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस भी आर है, पूरी दूरी 2 आर है, तो ये आर, तो ये आर। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी बच्चे, नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और एक कैसा है पॉजिटिव, कितनी आएगी माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर, ठीक है। ये इसकी और ये वाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों की भी तो होगी, तो इन दोनों की क्या होगी, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में आएगी के क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा 2r, ठीक है। r को कॉमन करिए और सबको 0 कर दीजिए भाई, r को कॉमन कर देता हूं, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के क्यू क्यू, चलो इसे लिख दो माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां से r चला गया, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां से r चला गया, प्लस प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से इन दो टर्म्स को ऐड करके उधर शिफ्ट करें तो ये 2 के क्यू अपॉन में के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, के से के गया, क्यू से क्यू स्क्वायर गया, इस 2 को इधर भेज दिया जाए तो 4, काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो क्यू अपॉन में क्यू बाई 4, तो रेशियो इज क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू, तो इसका रेशियो आएगा 1/4। ये मेरा सवाल, इसका आंसर आएगा 1/4। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा है वर्क डन टू कैरी में चार्ज टू इंफिनिटी। भाई ये चार्जेस को द्वारा एक सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम की एनर्जी जितनी भी होगी हम लिखेंगे कि Q1 Q2 बाय R, ये आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। इस सिस्टम की जो भी एनर्जी आएगी, पहले तो नेगेटिव एनर्जी आएगी व्हाटएवर,
हमने कहा कि सिस्टम को बनाने में इतना वर्क हुआ, सो तोड़ने में कितना वर्क होगा? तोड़ना मतलब उन्होंने कहा कि चार्जेस को ब्रिंग टू इंफिनिटी, कैरी करो इंफिनिटी पर ले जाओ। तो भाई आपने इसको कैसे किया था? आपने निकाला होगा, ये होती थी भाई हमारे इनिशियल पोजीशन और ये क्या होती थी? हमारी फाइनल पोजीशन। अब आपको क्या करना है? तोड़ना है। अब आपको क्या करना है? तोड़ना। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपने जो निकाला था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाँ या ना? वो मेरे पास जो भी एनर्जी आई है, अब आप ब्रेक करोगे बेटा, तो फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी। फाइनल पोजीशन कहाँ ले जाना हमको? इन्फिनिटी। यानी कि आप यहाँ पर जब लिखने जाओगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, ये वाला जिससे आप ये आंसर जो भी आएगा, दैट्स वो आंसर नेगेटिव आया, नेगेटिव ही आएगा। उतनी ही एनर्जी जितनी उसको बनाने में लगी, उतनी ही उसको तोड़ने में लगी। फर्क इतना होगा कि ये नेगेटिव है तो वो कैसे आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि आप पहले इन्फिनिटी से यहाँ पर लाए थे, आप इन्फिनिटी से उधर ले जा रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर है, कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के